नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि हम अपने जीवन को मतलब अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम बंदर से सीख सकते हैं कि हम कैसे स्वस्थ रहें। आपको सुन के भी बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि ये डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं कि बंदर से सीख सकते हैं कैसे स्वस्थ रहें। बंदर ही नहीं, हर वो प्राणी मतलब कि जो हम भगवान की देन है इस धरती पे है, उससे सीख सकते हैं कि हम स्वस्थ कैसे रहें। क्योंकि हमारा डेवलपमेंट हो गया है, हम डेवलप हो गए हैं, हम विकसित किए हैं, विकास हो गया है और हम भूल गए हैं कि हमारा भी बायोलॉजिकल क्लॉक क्या सेट हो गया है। लेकिन आप अगर कभी अपने पूर्वज मतलब बंदर को ये नोटिस करेंगे कि कैसे स्वस्थ रहना है, उसको कैसे देखना है, उसको नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो स्वस्थ कैसे रहता है। इस वीडियो में मैं यही चीज़ बताऊंगा कि बंदर से कैसे सीखा जाए कि स्वस्थ कैसे रहना है। तो वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल का हिस्सा बनिए और अपने स्वास्थ्य को सुधार के रखिए। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम बंदर से सीख सकते हैं कि हम स्वस्थ कैसे रहें। बंदर की अगर जीवनचर्या को आप नोटिस करेंगे तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि एक जो बंदर होता है तो उदय से पहले बंदर उठ के खेल कूद करके जितनी एक्सरसाइज होती है, मतलब जितना ज़्यादा उछल कूद होता है, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल में उछल कूद करेगा, पूरा एक्सरसाइज करेगा, पूरा मतलब कि जितनी ज़्यादा 2 से 4 घंटे खेल कूद के उसके बाद में जब बिल्कुल थक जाता है तो फिर वो अपने पेट को भरता है। मतलब कि हमें भी ये नोटिस करना चाहिए कि सुबह उठने के साथ ही हमारी जितनी एनर्जी होती है पूरे एनर्जी के साथ हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। और जब एक्सरसाइज करके हमारे शरीर की एनर्जी कम हो जाए, मतलब कि हमें और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़े, तो उसी समय हमें बहुत सारे खाना खाना चाहिए। मतलब कि सुबह के समय में एक्सरसाइज कीजिए और उसके बाद में खाना खाइए। एक्सरसाइज करने के बाद में सुबह सुबह ही ज़्यादा इंटेक कीजिए। मतलब अपने डाइट को ये एक ऐसे अपने डाइट में डाल लीजिए कि सुबह सुबह एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद ही भर पेट खाना खाएंगे। बंदर भी यही करता है। और आप ये कभी नोटिस किए हैं कि बंदर को किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है? कभी आपने ये सुना है कि फलाना बंदर आपका हार्ट अटैक से मर गया, या वो बंदर आपके लीवर डिजीज से परेशान है, या कभी आप सुने हैं कि वो बंदर सोया हुआ है उसके सर में दर्द हो रहा है? ऐसा आप कभी नहीं सुने होंगे, क्योंकि बंदर कभी बीमार होता ही नहीं है। और आपको एक चीज़ जान के बड़ी आश्चर्य होगा और बड़े ही आप अचंभित होंगे कि अगर हम कभी बीमार होते हैं, हमारे आरएच फैक्टर का अगर टेस्ट होता है तो हमारे आरएच फैक्टर को बंदर के आरएच फैक्टर से ही मिलाया जाता है। ये क्यों किया जाता है? तो हमारा आरएच फैक्टर में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो बंदर के आरएच फैक्टर से इसलिए मिलाया जाता है कि हम ये मानते हैं, मतलब हमारे जो साइंटिस्ट हैं ये हमेशा मानते हैं कि बंदर का आरएच फैक्टर जो होता है वो बिल्कुल आइडियल आरएच फैक्टर होता है, उसमें किसी प्रकार की बीमारी या इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता। इसलिए बंदर के आरएच फैक्टर से ही हमारा आरएच फैक्टर मिलाया जाता है। तो फिर यही कारण होता है बंदर के स्वस्थ होने का कि सुबह सुबह उठ के सूर्य उदय होने के बाद उठ के खूब सारा खेलना कूदना, खूब सारा एक्सरसाइज करना, और उसके बाद में जब आपको बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है उसी समय आपको बहुत सारा खाना खाना। तो बंदर भी यही करता है, एक्सरसाइज कर लिया, उसके बाद जितने भी फल फूल हैं अपना पूरा भरपेट खाना खा लिया। तो मतलब ये कोशिश कीजिए कि सुबह सुबह जो घर से बाहर निकलिए भर पेट खाना खा के निकलिए। और अपने जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया रखा है कि आप अगर अपने पेट में भर पेट आपका खाना रहेगा तो फिर किसी भी प्रकार की आपको बीमारी, मतलब जो आपको पेट से संबंधित बीमारी हैं या आपके बॉडी में जो भी 90% तक की बीमारियां होती हैं जो आपके पेट के इन्फेक्शन के कारण होती हैं वो आपको नहीं होंगी। तो इस बातों का ध्यान रखिए कि अपने पूर्वज से भी हम सीख सकते हैं। या बंदर ही नहीं, आप ये कभी नोटिस कीजिएगा कि जितने भी जानवर होते हैं
सुबह की एक्टिविटी उनकी बड़ी फास्ट होती है, बहुत तेज़ होती है। मतलब कि अगर आप कोई कुत्ता पाले हैं, डॉगी पाले हैं, तो उसकी एक्टिविटीज़ भी बड़ी फास्ट होती है। मतलब सुबह में बड़ा तेज़ दौड़ना कूदना उछलना कूदना करता है। उसके बाद में जब उसको भूख लगती है तो अच्छे से भरपेट खाना खा लेता है। उसके बाद आप ये भी नोटिस करेंगे कि शाम को वो खाना नहीं खाता है, शाम को बहुत कम खाना खाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसके माइंड में एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होता है, उसके कारण ही वो करता है। वही बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे माइंड में भी सेट था, जिससे कि हम पहले बीमार नहीं होते थे। रहा आपके स्वास्थ्य के बारे में एक छोटी जानकारी।